बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे मेरे साथियों ने कमेंट किए कि ऑब्ज़र्वेशन में क्या भरें। तो उससे पहले हम ये जो फॉर्म है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भरना है, ब्लॉक भरना है, अपनी पंचायत कोई भी जो अपनी है वो भर लेनी है। उसके बाद विलेज का नाम भर लेना है, फिर अपने फर्स्ट नेम भरना है, फिर लास्ट नेम भरना है, फिर हाउस नंबर वो नंबर 1 अपने जो है वो एक ही होगा बंदा तो एक करना है, 10 होंगे तो 10 लिखने हैं, जितने होंगे बंदे उतने लिख लेने हैं आपने एक फैमिली में। उसके बाद एग्रीकल्चर, ये होस्ट टाइप कौन सी है, इस सेल्फ एम्प्लॉयड है बंदा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल लेबरर है या एम्प्लाई है, वो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं। शॉर्ट करते हैं। तो ज़मीन उसके पास कितनी है वो आपने आइडेंटिफाई करके लिखनी है। खाली उसको आइडेंटिफाई करना है, कोई रिकॉर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जितनी वो बताएगा। और हमें पता भी होता है कि फ़लाँ शख्स के पास तकरीबन कितनी ज़मीन हो सकती है। उसके बाद दुकान शुकान वगैरह या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है उसके पास तो वो आपने देना है। उसके बाद उसकी सोशल कास्ट आपने देनी है। उसके बाद एनुअल इनकम आपने उसकी लिखनी है। उसके बाद राशन कार्ड आपने देना है। तो देन फैमिली मेम्बर जो है वो आपने यहाँ पर फैमिली मेम्बर ऐड कर देना है, उसका भी इसी तरीके से नाम देना है, लास्ट नेम आपने लिखना है। उसके बाद ये उसका अपना है, उसकी स्पोज है कौन है, उसके बाद उसकी एज लिखनी है आपने। देन आपने उसका जेंडर लिखना है। देन आपने एजुकेशन लेवल उसका लिखना है। उसके बाद आपने उसकी टेक्निकल स्किल जो है वो अगर किसी फील्ड में उसने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, कोई डिग्री है तो वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो लिखना है कि वो क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई दुकान है या कोई क्या स्ट्रक्चर है, कोई मोटर मैकेनिक है, क्या करता है, किस किस्म का सिस्टम है उसका। उसके बाद उसकी आमदनी लिखनी है आपने। उसके बाद आगे अगर तालीम हासिल कर रहा होगा तो वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है स्पेशल स्टेटस, यहाँ पर एक कॉलम जो है वो रह रहा है तो उसमें आपने नो कर देना है। देन आपका नेक्स्ट हो जाएगा PEE पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। तो ये हो गया। उसके बाद आपने इसका नंबर जो है वो ऑलरेडी हो गया, सेक्टर इन विच स्किल्ड पोजेस्ड। तो आपने कोई एक सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ले लेना है। उसके बाद आगे आपने आर यू अवेयर गवर्नमेंट इन फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। अगर वो कहेगा हाँ मुझे पता है तो यस करना है, अगर कहेगा नहीं तो नो करना है। उसके बाद इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइजेज विद व्हाट विल बी योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट पूछना है कि अगर आपको मिलता है, मौका मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप क्या करना चाहोगे, तो वो आपने यहाँ पर करना है। टाइप ऑफ एक्टिविटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन का मैंने किया है तो ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड करेगा, आएंगे इसके आगे क्वेश्चन। टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी आप ने सेलेक्ट की, वो नीचे शो होना शुरू हो गई। उसके बाद स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग फॉर, तो स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो आपने दे देना है। ये फार्म जो है ये कल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि कल मैं इस सेक्टर में नहीं गया था। तो आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, उसको पूछना, अगर पता होगा उसको वो कहेगा यस, अगर कहेगा तो नहीं कहेगा तो नो करना है। नेम द स्कीम, तो स्कीम का नाम जो है उससे कोई भी स्कीम जिससे वो जानकारी रखता हो वो स्कीम आपने यहाँ पर जो है फिल कर देनी है, 1 2 3 जितनी भी होंगी। उसके बाद आगे है डिड यू अप्रोच्ड टू एनी अथॉरिटी फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर एनी स्कीम इन द पास्ट। तो वो उससे पूछना है कि क्या पास्ट में आपने कभी अप्रोच की, तो वो फिर बताएगा कि मैं फ़लाँ ऑफिस में गया, फ़लाँ में गया, फ़लाँ में गया, या मैंने लिया हुआ है, या मुझे मैं नहीं गया ही नहीं किसी वजह से। तो वो सारे वो जो क्वेरीज होंगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पर फिल करना है। वट वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा स्कीम टू बी फ्यूचर इंटरप्राइज, तो उसके लिए क्या तुम कोई लेना चाहते हो, तो अगर वो कहेगा हाँ तो फिर आप आगे जो है वो आगे वाले कॉलम खुलेंगे। अगर ये यहाँ पर कहेगा नो तो फिर नो में जो है वो सारा सिस्टम आगे वाला बंद हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम नो करते हैं क्योंकि कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने नो कर दिया। रीज़न फॉर नॉट रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, तो लैक ऑफ कोलेटरल सोसाइटी, लेंथी ड्यूरेशन फॉर अप्रूवल, या इस तरीके की कोई जो भी वो वहाँ पर परेशानी अपनी बताएगा वो आपने लिखनी है। रीज़न ऑफ नॉट शोइंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपने जो है वो इंटरेस्ट शो करना है कि किस वजह से जो है वो आपने लिखना है कि किस वजह से वो नहीं जाना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो इंटर कर सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर PROPER प्रॉपर AWARE अवेयर NESS अवेयरनेस, ये आपने जो है कर देना है। उसके बाद आपने सेव कर देना है इसको। ये आपने सेव कर दिया, आपका एक बंदा जो है वो सेव हो गया यहाँ पर। तो ये वाला कॉलम जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये वेरिफिकेशन पूछी गई थी कि इसमें क्या भरना है। तो इसमें आपने सीधी सी बात है कि आपने ऊपर जो फॉर्म भरा उसमें आपको PEE मिला, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लाई मिला, या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड मिला PEU, या आपको PEUR पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉय मिला, कौन सा मिला वो आपने जो है यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो यहाँ पर एक PEE ऊपर मिला है, तो मैं लिखूँगा 1 PEE has been found in the फैमिली, बस इतना लिखना है। या 1 PEU लिखेंगे अगर आपको PEU मिलता है तो। अगर आपको PEUR मिलता है तो आपने PEUR लिखना है। 1 मिलता है, 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं। उसके बाद आपने पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है, तो यहाँ से लोकेशन ले लेनी है, ऐसा जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक गिला भी है कि आप लोग वीडियो देखते तो बहुत हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन लास्ट में आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सिर्फ ये है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। तो मार्क के निशान पे आपने मार्क कर देना है। देन आपने इमेज कैप्चर करनी है, उस हाउस होल्ड की आपने बाहर से इमेज कैप्चर कर लेनी है। आप इमेज कैप्चर करेंगे तो GPS लोकेशन उसके ऊपर आ जाएगी और आपने टिक के निशान पे लगा देना है। देन फाइनली जो है आपका फॉर्म, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे सेव ड्राफ्ट है, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, और आगे वाला बटन जो है सबमिट का है, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो सर्वर एरर दिखा रहा है इस वक्त हम इसको ड्राफ्ट में जो है सेव करेंगे क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम है। तो डाटा सेव इन ऑफलाइन मोड, तो डाटा जो है वो हमारा सेव हो गया। हम यहाँ से इसको ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काम जो है वो भी हमें और करना है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज़ पे। तो हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज़ में कोई आता है तो यहाँ से हमने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका वो कोड बताएगा। तो मैं तो यहाँ से डमी सिस्टम पे चलूँगा। ये मैंने एक कोड लगाया यहाँ पर, तो ये MS ज़ेब इंटरप्राइजेज़ जो है वो किसी का पहला कोड जो है वो आ रहा है, तो मैंने उसी को ले लिया। तो इसमें जो है वो यहाँ पर पुंछ है सारा, तो इसका एड्रेस पुंछ है तो हम पुंछ लिखेंगे। पंचायत इसकी जो है वो हम डमी कर रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लिखनी है। तो उसके बाद आपने इसका जो है वो सेलेक्ट कर देना है कौन सा गाँव है। तो देन
आपने जो है वो लिख आगे देना है कि स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइजेस, ये फंक्शनल है जो जिस कोड के तहत उद्यम स्कीम जो है उसके तहत जो है इसने लिया हुआ है, गवर्नमेंट से कोई लोन या असिस्टेंस कोई ली है, तो उसका कोड ऊपर मेंशन हो रहा है। तो उसमें जो है वो फंक्शनल है उसका वो सेटअप, नॉन फंक्शनल है या नॉट एग्जिस्टिंग है या बना ही नहीं है सिरे से ही, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये साथियों थोड़ा सा था कि जिसमें कन्फ्यूजन थी। आज इस ऐप पे जो है वो तकरीबन मेरी दूसरी वीडियो है ये। तो लास्ट में फिर आपसे एक गुजारिश रहेगी कि बीइंग ए कुलीग कि टीचर जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वैसे वो फरागदिल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो देखने के बाद, और लाइक तो खैर वीडियो को आप करेंगे ही। व्यूज़ मिलने हैं तो सब्सक्राइबर भी मिलने हैं, और शेयर भी आप करेंगे, तो ताकि दूसरों तक ये वीडियो जो है पहुँचे। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो, चलो मेरी ये अदना सी कोशिश है, तो उससे वो वीडियो को जो है वो देखकर अपनी क्वेरी या मुश्किलात जो हैं वो हल कर सके। या अगर इस वीडियो में मैं कुछ स्किप कर गया हूँ, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई है और उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे जाकर आप कमेंट करें, आप अपनी क्वेरी लिखें। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्वेरीज से रिलेटेड होगी। तो एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई है जो ऐप के बेसिक से लेकर लास्ट तक जाती है। तो इसमें तो मैंने मोटा मोटा डिस्कस किया, लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर किसी को नहीं समझ आती है, तो परेशानी आती है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत महसूस करते हैं, तो आपका ये साथी आपके लिए हाज़िर है। आप किसी भी वक्त जो है वो मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज डाल दें, मैं मैसेज चेक करूँगा और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ बहुत हैं और छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे मेरे साथियों ने कमेंट किए कि ऑब्ज़र्वेशन में क्या भरें। तो उससे पहले हम ये जो फॉर्म है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भरना है, ब्लॉक भरना है, अपनी पंचायत कोई भी जो अपनी है वो भर लेनी है। उसके बाद विलेज का नाम भर लेना है, फिर अपने फर्स्ट नेम भरना है, फिर लास्ट नेम भरना है, फिर हाउस नंबर, वो नंबर 1 अपने जो है वो एक ही होगा बंदा तो एक करना है, 10 होंगे तो 10 लिखने हैं, जितने होंगे बंदे उतने लिख लेने हैं आपने एक फैमिली में। उसके बाद एग्रीकल्चर, ये होस्ट टाइप कौन सी है, इस सेल्फ एम्प्लॉयड है बंदा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल लेबरर है या एम्प्लाई है, वो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं। शॉर्ट करते हैं। तो ज़मीन उसके पास कितनी है वो आपने आइडेंटिफाई करके लिखनी है। खाली उसको आइडेंटिफाई करना है, कोई रिकॉर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जितनी वो बताएगा। और हमें पता भी होता है कि फ़लाँ शख्स के पास तकरीबन कितनी ज़मीन हो सकती है। उसके बाद दुकान शुकान वगैरह या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है उसके पास, तो वो आपने देना है। उसके बाद उसकी सोशल कास्ट आपने देनी है। उसके बाद एनुअल इनकम आपने उसकी लिखनी है। उसके बाद राशन कार्ड आपने देना है। तो देन फैमिली मेम्बर जो है वो आपने यहाँ पर फैमिली मेम्बर ऐड कर देना है, उसका भी इसी तरीके से नाम देना है, लास्ट नेम आपने लिखना है। उसके बाद ये उसका अपना है, उसकी स्पोज है कौन है, उसके बाद उसकी एज लिखनी है आपने। देन आपने उसका जेंडर लिखना है। देन आपने एजुकेशन लेवल उसका लिखना है। उसके बाद आपने उसकी टेक्निकल स्किल जो है वो, अगर किसी फील्ड में उसने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, कोई डिग्री है, तो वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो लिखना है कि वो क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई दुकान है या कोई क्या स्ट्रक्चर है, कोई मोटर मैकेनिक है, क्या करता है, किस किस्म का सिस्टम है उसका। उसके बाद उसकी आमदनी लिखनी है आपने। उसके बाद आगे अगर तालीम हासिल कर रहा होगा तो वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है
स्पेशल स्टेटस यहाँ पर एक कॉलम जो है वो रह रहा है, तो उसमें आपने नो कर देना है, देन आपका नेक्स्ट हो जाएगा। PEE पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड, तो ये हो गया। उसके बाद आपने इसका नंबर जो है वो ऑलरेडी हो गया, सेक्टर इन विच स्किल्ड पोजेस्ड, तो आपने कोई एक सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ले लेना है। उसके बाद आगे आपने आर यू अवेयर गवर्नमेंट इन फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, अगर वो कहेगा हाँ मुझे पता है तो यस करना है, अगर कहेगा नहीं तो नो करना है। उसके बाद इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइजेज विद व्हाट विल बी योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट पूछना है कि अगर आपको मिलता है मौका मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप क्या करना चाहोगे, तो वो आपने यहाँ पर करना है। टाइप ऑफ एक्टिविटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन का मैंने किया है तो ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड करेगा, आएंगे इसके आगे क्वेश्चन। टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी आप ने सेलेक्ट की, वो नीचे शो होना शुरू हो गई। उसके बाद स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग फॉर, तो स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो आपने दे देना है। ये फार्म जो है ये कल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि कल मैं इस सेक्टर में नहीं गया था। तो आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, उसको पूछना, अगर पता होगा उसको वो कहेगा यस, अगर कहेगा तो नहीं कहेगा तो नो करना है। नेम द स्कीम, तो स्कीम का नाम जो है उससे कोई भी स्कीम जिससे वो जानकारी रखता हो वो स्कीम आपने यहाँ पर जो है फिल कर देनी है, 1 2 3 जितनी भी होंगी। उसके बाद आगे है डिड यू अप्रोच्ड टू एनी अथॉरिटी फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर एनी स्कीम इन द पास्ट, तो वो उससे पूछना है कि क्या पास्ट में आपने कभी अप्रोच की, तो वो फिर बताएगा कि मैं फ़लाँ ऑफिस में गया, फ़लाँ में गया, फ़लाँ में गया, या मैंने लिया हुआ है, या मुझे मैं नहीं गया ही नहीं किसी वजह से, तो वो सारे वो जो क्वेरीज होंगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पर फिल करना है। व्हाट वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा स्कीम टू बी फ्यूचर इंटरप्राइजेज, तो उसके लिए क्या तुम कोई लेना चाहते हो, तो अगर वो कहेगा हाँ तो फिर आप आगे जो है वो आगे वाले कॉलम खुलेंगे। अगर ये यहाँ पर कहेगा नो तो फिर नो में जो है वो सारा सिस्टम आगे वाला बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नो करते हैं क्योंकि कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने नो कर दिया। रीज़न फॉर नॉट रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, तो लैक ऑफ कोलेटरल सोसाइटी, लेंथी ड्यूरेशन फॉर अप्रूवल, या इस तरीके की कोई जो भी वो वहाँ पर परेशानी अपनी बताएगा वो आपने लिखनी है। रीज़न ऑफ नॉट शोइंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपने जो है वो इंटरेस्ट शो करना है कि किस वजह से जो है वो आपने लिखना है कि किस वजह से वो नहीं जाना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो इंटर कर सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर PROPER प्रॉपर AWARE अवेयर NESS अवेयरनेस, ये आपने जो है कर देना है। उसके बाद आपने सेव कर देना है इसको, ये आपने सेव कर दिया, आपका एक बंदा जो है वो सेव हो गया यहाँ पर। तो ये वाला कॉलम जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये वेरिफिकेशन पूछी गई थी कि इसमें क्या भरना है। तो इसमें आपने सीधी सी बात है कि आपने ऊपर जो फॉर्म भरा उसमें आपको PEE मिला, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लाई मिला, या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड मिला, PEU, या आपको PEUR पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड एम्प्लाई मिला, कौन सा मिला वो आपने जो है यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो यहाँ पर एक PEE ऊपर मिला है, तो मैं लिखूँगा 1 PEE has been found in
फाउंड इन द फैमिली, बस इतना लिखना है। या 1 PEU लिखेंगे अगर आपको PEU मिलता है तो। अगर आपको PEUR मिलता है तो आपने PEUR लिखना है। 1 मिलता है, 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं। उसके बाद आपने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो यहाँ से लोकेशन ले लेनी है, ऐसा जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे गिला भी है कि आप लोग वीडियो देखते तो बहुत हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन लास्ट में आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सिर्फ ये है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। तो मार्क के निशान पे आपने मार्क कर देना है। देन आपने इमेज कैप्चर करनी है, उस हाउस होल्ड की आपने बाहर से इमेज कैप्चर कर लेनी है। आप इमेज कैप्चर करेंगे तो GPS लोकेशन उसके ऊपर आ जाएगी और आपने टिक के निशान पे लगा देना है। देन फाइनली जो है आपका फॉर्म, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे सेव ड्राफ्ट है, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। और आगे वाला बटन जो है सबमिट का है, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो सर्वर एरर दिखा रहा है इस वक्त हम इसको ड्राफ्ट में जो है सेव करेंगे क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम है। तो डाटा सेव इन ऑफलाइन मोड, तो डाटा जो है वो हमारा सेव हो गया। हम यहाँ से इसको ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काम जो है वो भी हमें और करना है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज़ पे। तो हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज़ में कोई आता है तो यहाँ से हमने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका वो कोड बताएगा। तो मैं तो यहाँ से डमी सिस्टम पे चलूँगा। ये मैंने एक कोड लगाया यहाँ पर। तो ये MS ज़ेब इंटरप्राइजेज़ जो है वो किसी का पहला कोड जो है वो आ रहा है, तो मैंने उसी को ले लिया। तो इसमें जो है वो यहाँ पर पुंछ है सारा, तो इसका एड्रेस पुंछ है तो हम पुंछ लिखेंगे। पंचायत इसकी जो है वो हम डमी कर रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लिखनी है। तो उसके बाद आपने इसका जो है वो सेलेक्ट कर देना है कौन सा गाँव है। तो देन आपने जो है वो लिख आगे देना है कि स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइजेज़ ये फंक्शनल है, जो जिस कोड के तहत उद्यम स्कीम जो है उसके तहत जो है इसने लिया हुआ है, गवर्नमेंट से कोई लोन या असिस्टेंस कोई ली है, तो उसका कोड ऊपर मेंशन हो रहा है। तो उसमें जो है वो फंक्शनल है उसका वो सेटअप, नॉन फंक्शनल है या नॉट एग्जिस्टिंग या बना ही नहीं है सिरे से ही। जो भी होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये साथियों थोड़ा सा था कि जिसमें कन्फ्यूजन थी। आज इस ऐप पे जो है वो तकरीबन मेरी दूसरी वीडियो है ये। तो लास्ट में फिर आपसे एक गुजारिश रहेगी कि बीइंग ए कुलीग कि टीचर जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वैसे वो फरागदिल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो देखने के बाद, और लाइक तो खैर वीडियो को आप करेंगे ही। व्यूज़ मिलने हैं तो सब्सक्राइबर भी मिलने हैं और शेयर भी आप करेंगे, तो ताकि दूसरों तक ये वीडियो जो है पहुँचे। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो, चलो मेरी ये अदना सी कोशिश है, तो उससे वो वीडियो को जो है वो देखकर अपनी क्वेरी या मुश्किलात जो हैं वो हल कर सके। या अगर इस वीडियो में मैं कुछ स्किप कर गया हूँ, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई है और उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे जाकर आप कमेंट करें, आप अपनी क्वेरी लिखें। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्वेरीज से रिलेटेड होगी। तो एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई है जो ऐप के बेसिक से लेकर लास्ट तक जाती है। तो इसमें तो मैंने मोटा मोटा डिस्कस किया, लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर किसी को नहीं समझ आती है, तो परेशानी आती है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो आपका ये साथी आपके लिए हाज़िर है। आप किसी भी वक्त जो है वो मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज डाल दें, मैं
मैसेज चेक करूँगा और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ बहुत हैं और छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।